गांव में पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं। महासा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुश है मेरी मम्मी। यज्ञ के विषय में गीता में भगवान ने कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। जय श्री राम। पन्ना जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कमताना में अष्टदश महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, जहां पर भागवत आचार्य पंडित श्री देवश्री जी महाराज कथा के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चलने व ईश्वर की भक्ति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां हजारों भक्त भजनों की धुन पर थिरकते देखे गए। आइए हम जानते हैं पुराणाचार्य पंडित रविशंकर शास्त्री से एवं श्रद्धालु जनों से कि साप्ताहिक ज्ञान गंगा के महत्व और आयोजन के विषय में उनका क्या कहना है। बहुत हर्ष का विषय है। आज हमारे गांव में 18 पुराण का आयोजन किया गया है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा का भी श्रवण करते हैं। तमाम श्रोतागण गांव वालों का भी बहुत सहयोग है। सब कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है, सब प्रसन्न चित्त है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। शायद गांव में पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं। महापुराण में जो महिलाएं आई हैं ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं का ही हिस्सेबाजी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सहयोग महिलाओं का ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ही सम्मिलित हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, आप क्या महसूस कर रही हैं आज? कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा खुश है मेरी मम्मी से। मम्मी जी, आप महापुराण में आप कथा श्रवण कर रही हैं, लगातार आप लोग के गांव में चले, क्या है, कैसा क्या लग रहा है आपको? आप बताएं। आनंदित है काफी। हमारे दीदी से भी रिव्यू ले लें कि कैसा लग रहा है। ये आप लोग यहाँ पर आई हैं, धर्म लाभ अर्जित कर रही हैं, कुछ क्या कहना चाहती हैं आप? सब बढ़िया है, अच्छा है और सब अच्छा, मिल रहे हैं। जी जी, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा। ऐसे ही धर्म कर्म के काम गांव में होते रहे और गांव में सुख समृद्धि बनी रहे, आत्मीयता बनी रहे। महाराज जी से जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ ग्रामवासियों के असीम सहयोग से अष्टादश पुराणों का आयोजन है। यहाँ प्रत्येक ग्रामवासी पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास और पूर्ण लगन और पूर्ण मेहनत से इस कार्यक्रम को संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा गांव आज भक्तिमय में लीन है और लगता है कि हमारे इस ग्राम में आज सतयुग आ गया है। जी, सबके मुँह से राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, सीताराम सीताराम की ध्वनि उच्चरित हो रही है और भीड़ तो इतनी है कि कम से कम 10-20 गांव के लोग यहाँ रोज दर्शनार्थी के रूप में आते हैं और भागवत पुराण का लाभ लेकर के और अपने को धन्य पाते हैं। 18 महापुराण के साथ और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित लगातार किए जा रहे हैं गांव में जन जागरण के उद्देश्य से? जन जागरण के उद्देश्य से यहाँ मतलब 18 पुराण के साथ साथ एक यज्ञ, विष्णु महायज्ञ का आयोजन है, जिसमें रामानुज गौतम जी अधिष्ठाता हैं जी। और इसके बाद शाम के समय 3 बजे से श्रीमद् भागवत के ऊपर महाप्रवचन व्यासी जी के द्वारा होता है जी। और समय समय पर आपके मथुरा से आए हुए भगवान कृष्ण और राधा के रूप में नृत्य लीलाएं करते हैं और इसकी सुखद अनुभूति देते हैं। मैं देख श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री अंजनी कुमाराय नमः। यह है हम सब ग्रामवासियों के ऊपर परमात्मा की महती कृपा के परिणाम स्वरूप जो हम आज यह पुनीत कार्य कर रहे हैं, यह हम सब ग्रामवासियों के लिए गौरव का विषय है जी। मैं बता दूं, यज्ञ के विषय में गीता में भगवान ने कहा है,
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात अन्नात् भवन्ति भूतानि, जैसे चराचर प्रकृति में जितने भी भूत जीवधारी जीवात्मा है वह सब अन्न से ही जी रहे हैं, अन्न से ही उनका इस धरती पर भरण पोषण हो रहा है। अब कहिए अन्न कहाँ से आया? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। तो अन्न की उत्पत्ति होती है पर्जन्य अर्थात जल से। भूतो अर्थात प्राणी की उत्पत्ति हुई अन्न से और अन्न की उत्पत्ति हुई जल से। अब यज्ञात् भवति पर्जन्यः। अब यह पर्जन्य यानी जल कहाँ से आया? यज्ञ से आया। इसलिए यज्ञः कर्म समुद्भवा। यज्ञ सारे कर्मों में श्रेष्ठ है। यह हम सब ग्रामवासियों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है, क्योंकि कहा गया है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। एक भागवत के लिए जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब हम कहीं जाके एक भागवत पुराण सुनने को मिलती है। और यहाँ पर तो 18 पुराण भागवत जैसी 18 पुराणों का पारायण अनवरत चल रहा है। अब एक और विषय है कि देखिए प्रकृति की विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जो कमेटी के आयोजक मंडल है, हमारे गांव के समस्त ग्रामवासियों हैं, इन्होंने इतना सहयोग किया, चाहे वो ब्राह्मणों की सेवा को लेकर हो, चाहे यहाँ के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। हर वर्ग के हर व्यक्ति ने इस यज्ञ में अपनी जो बिल्कुल स्वयं का कार्य समझ करके, अपना कल्याण का कार्य समझ करके, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, यहाँ तक कि अपने देश का कल्याण समझ करके उन्होंने अपनी अपनी सहभागिता निभाई। इसके लिए हम सब हृदय से आभारी हैं। और हम तो धन्य हो गए, क्योंकि हमारे गांव में हमने अपने पूर्वजों से सुना है इससे पूर्व आज तक अष्टादश महापुराण का आयोजन नहीं हुआ। ये पहला है। अब पृथ्वी में बीज पड़ चुका है, हमारे गांव की भूमि धन्य हो गई। अब जब बीज पड़ गया है तो पौधा भी अंकुरित होगा, वो अपना रूप लेगा और इसी तरह हमारे गांव में एक अनुष्ठान चलते रहेंगे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम। और ये कितने दिन से आपकी इसकी 18 महापुराण की तैयारी चल रही है? क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, सभी के जन सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, तो सबको पता है। देखिए, दिनांक 23 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया के दिन इस यज्ञ की बैठकी हुई, यज्ञ का प्रारंभ हुआ और उस दिन से आज दिनांक तक बड़े ही समुचित रूप से, चाहे वो यहाँ के यज्ञाचार हों, वो अपने कर्म का बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। चाहे जो पंडित जी ये बताइए, इस 18 महापुराण का आप लोगों के मन में ये भावना कैसे जागी और इसका उद्देश्य क्या रहा? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मुख्य रूप से यही रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणों का जो निचोड़ है कि हमें दूसरे की भलाई, क्योंकि व्यक्तिगत अपने लिए तो संसार जीता है और दूसरे के लिए जो बिरला व्यक्ति ही जीता है, तो हमें संसार का कल्याण हेतु हमने अपने गांव कमताना में इस अष्टादश महापुराण का समस्त ग्रामवासियों ने, हर वर्ग के, ये कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का आयोजन नहीं है, गांव के हर वर्ग के हर व्यक्ति का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग है। जो जितना कर सकता था वो इसके लिए हम सब अपने ग्रामवासियों को लिए हृदय से आभारी हैं। राजदीप जी, आपके चैनल जनकी न्यूज़ के माध्यम से मैं समस्त, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जो प्रदेशवासी, तो नहीं कह सके, देशवासी, यानी कि जहाँ जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, तो उन सब सज्जनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कल दिनांक 30 अप्रैल 2030 को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारा है। तो हम सब आयोजक मंडल, समस्त ग्रामवासियों की ओर से करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग इस यज्ञ का महाप्रसाद लेने के लिए निश्चित रूप से पधारें, क्योंकि कहा गया है यज्ञ शिष्टा सिनासंतु
मुच्यते सर्वकिल विषयी। यज्ञ का कण प्रसाद के रूप में यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो मुच्यते सर्वकिल विषयी। जो भी हमारे अंदर किल विष अर्थात पाप है वह तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कल निश्चित रूप से प्रसाद लेने के लिए महायज्ञ में पधारे, क्योंकि आप सब महाविभूति जब आएंगी तो वही हमारे लिए सफलता है। तो हम धन्य हैं, तो इसलिए हम सब पुनः करबद्ध में निवेदन करता हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनीय है। छोटा तालाब श्री हनुमान मंदिर के नाम से प्रांगण जो जाना जाता है, तो इस भव्य आयोजन का जो है जो श्रेय है ये समस्त ग्रामवासियों को जाता है, क्योंकि समस्त ग्रामवासियों के अथक प्रयास से और उनकी जो है अथक मेहनत से ये कार्य जो है संपन्न हो पाया है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टादश पुराण का आयोजन है, जो दूर दूर से ब्राह्मण यहाँ पे काशी से और वृंदावन से श्री चित्रकूट धाम से ब्राह्मण पधारे हुए हैं और यहाँ सारे ब्राह्मण सुयोग्य हैं। और यज्ञ का जो कारभार है श्री रामानुज गौतम जी यज्ञाचार्य के रूप में यहाँ विराजमान है। और हमारे जो भागवत कथा प्रवक्ता व्यास जी हैं वो श्री देवश्री जी हैं जी। इनका मूलभूत निवास जो है दिल्ली में है और ये जो है धर्मार्थ के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और रवि जी प्यासी जी रविशंकर प्यासी जी शास्त्री जी के माध्यम से इन ब्राह्मणों का जो है संचयन किया गया है जी। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति है और समस्त ग्रामवासी इस आयोजन को संपन्न करा के इसमें सहभागिता लेके बहुत प्रसन्न है और अपने जो है जीवन को धन्य बनाए। और भगवान से यही प्रार्थना है। और तुरंत थाल लाया गया, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कांटे लगे हैं पैरों में, एक एक निकाल करके उन कांटों को कितना द्रवित हो गया मन कन्हैया का कि अश्रुधार बहने लगी। मेरे मित्र के पैर में कांटा चुभ गया, बहुत पीड़ा हुई। कन्हैया के आंसू भराए। निवेदन करो, भगवान की रानियां हैं, तुरंत इशारे से काम हो रहा है। रुक्मणी मैया कुछ पकवान लेकर आती, जामुवती कुछ लेकर आती हैं, सत्यभामा कुछ लेकर आती, तो एक इशारे से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ सुदामा से दिमाग खराब हुआ उसका बेचारे का। कन्हैया ये क्या है, ये सब सोने का है क्या ये? हाँ हाँ सोने का, महल सोने का पूरा। हाँ अच्छा, तो बड़ा आदमी हो गया। अब थाली लाई गई, पकवान जिसमें रखे थे थाली सोने की, पानी पिया गया वो गिलास सोने का। दिमाग चकरा गया कि इतना बड़ा आदमी हो गया मेरा मित्र। तो कमाल की बात है, जो रानियां सेवा में लगी थी, सुदामा पूछता ये कौन है कन्हैया बता। कन्हैया कहते तुम्हारी भाभी है। अच्छा ये कौन जो अब आ रही है, ये कौन है? देवी तुम्हारी भाभी है। ये क्या बात कर दी। और फिर ये कौन है? ये भी तुम्हारी भाभी है। अष्टपट रानियां सेवा में लगी, वो कह रहे तुम्हारी भाभी। सुदामा कहते हैं एक बात बता कितनी है? वो कहते अभी तो 7-8 ही दिखाई दे रही, टोटल अगर गिनती करो तो 16,108 है। ऐसे माथा पकड़ लिया सुदामा ने, 16,108। अरे संभाल कैसे लेता है? हमसे तो एक सुशीला ही नहीं संभाली जा रही है और तो 16,108 को संभाल रहा है। और देखो मजे की बात, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई अनबन नहीं है, सब सुचारू रूप से अपना अपना कार्य निभा रहे हैं, सेवा में सब लगे हैं। कन्हैया के इशारे पर सब काम कर रही है रानियां, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। इस व्यवस्था देखकर सुदामा को बड़ा आनंद हुआ है। खूब मिष्ठान पान हुआ, भोजन हुआ, बड़ी बातें हुई, बचपन की यादें ताजा हो गई। कन्हैया ने अपने वस्त्र अपने आभूषण से आभूषित कर दिया था सुदामा को और सिंहासन पर बिठा दिया। सुदामा जब सिंहासन पर था, और वर्ण सुदामा जब बैठा है, ऐसे लग रहा था जैसे त्रिलोकी का मालिक बैठा हो, क्योंकि सुदामा बहुत दिव्य और भव्य थे, क्योंकि उनकी साधना, उनकी भक्ति की चमक उनके चेहरे पर थी। निवेदन करूं, वो ढेर सारी बातें हुई, लेकिन कन्हैया ने कहा कि हमारी भाभी जी कैसी है?
हालचाल लिए भाभी जी ने हमारी भी कुछ तो पठौनी में भेजा होगा। अब बेचारे सोचने लगे सुदामा की जो सोने के महल में बैठा उसको तंदूर चावल क्या दिखाऊं, बड़ी शर्म की बात है। कि ऐसे मैंने भी कहा था केवल द्वारिकाधीश के पास जाओ, मांगना नहीं, द्वारिकाधीश अपने आप ही चमत्कार करेंगे। ये सारा चमत्कार उस द्वारिकाधीश का है। और सुदामा जी कहने लगे मैं तो सोचता आया आपके घर कि कितने कंजूस है, भैया एक बार ताली बजा दो, क्योंकि इन्होंने भी तो कुछ किया ही होगा ना आपके लिए। हमारा ये तबला वादक, ये पैड वाला भाई इधर ये ऑर्गन पे उंगलियां थिरका रहे हैं, ये अरविंद हैं जो आपको भजन भी सुनाता है, श्लोक आदि भी गायन करता है। आपको निवेदन करूँ, ये मेरा छोटा भाई है अरविंद, तो इसकी ड्यूटी है कि भैया चल तू संगीत को संभाल।